एवरीवन, मैं प्रिया कुमारी सिंह और आप लोग के सामने रहीम के दोहे ला रही हूँ जो इंटरमीडिएट में दिया हुआ है। 50 मार्क्स हिंदी के बुक में है। तो फर्स्ट ही चैप्टर है और इसका मैंने 5 दोहा पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है और नेक्स्ट 5 इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो देखते हैं छठा दोहा क्या है। तो छठे दोहे का पढ़ते हैं। रहीमन राज सराहिए शशि सम सुखद जो होई, कहाँ बापुड़ो भानु है तपै तरैनी खाई। तो यहाँ पे शशि का मतलब होता है चंद्रमा और भानु मतलब होता है सूर्य। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो राजा होते हैं उनको किसके समान होना चाहिए? चंद्रमा के समान। चंद्रमा क्या करते हैं, बहुत ही मतलब चंद्रमा के क्या होता है कि बहुत सुखद का एहसास होता है। और वही सूर्य को देखने पे क्या होता है कि जनरली दोपहर में देखिए सूर्य उगे रहते हैं तो बहुत ही धूप रहती है, तो यार सूर्य क्यों, मतलब ऐसे जनरली होता है। तो लोग बहुत ही अजीब फील करने लगते हैं कि सूर्य से और चंद्रमा से वही बहुत ही सुखद एहसास होता है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजा को जो है सो शशि के समान होना चाहिए, भानु के समान नहीं। भानु के समान होने से क्या होता है, जनरली जो पर्सन होते हैं जो मतलब गांव में गांव के जो सभासद भाई, तो उनको मतलब अच्छा नहीं लगता कि अजीब वो खुश में नहीं रहते हैं। और वही चंद्रमा के समान अगर हैं तो बहुत ही सुखद का एहसास होता है। तो अब इसका हम लोग भावार्थ देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है, मतलब टाइप कैसे लिखना है। ऊपर का लाइन ऐसे लिखना है और जो आप समझ रहे हो उस दोहे से वो लिख देना है। इसका है कि इस दोहे के माध्यम से रहीम कहते हैं कि हमें उस राज्य की सराहना करनी चाहिए जो चंद्रमा के समान सुखद हो। वैसे राज्य की सराहना करने से क्या फायदा जहाँ की प्रजा सुख में ना हो, अर्थात जो सूर्य के समान दुख देने वाला हो। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा के समान, चंद्रमा जैसे शशि रहते हैं तो उससे क्या होता है, सुखद का एहसास होता है। तो एक राज्य की यहाँ पे तुलना अगर हम लोग करें तो कि हमें किसकी सराहना करनी चाहिए, किस राज्य की, जो चंद्रमा के समान सुखद हो, चंद्रमा से एक सुखद की एहसास होता है वो हो, या उस राज्य की जहाँ पे भानु के समान जो प्रजा जहाँ की दुखी हो, सुख में ना हो। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं और जो आप समझ रहे हो वो लिखना है उससे। हम लोग 7वें नंबर दोहे पे आते हैं कि क्या है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बाड़े उसियारो करे बढ़े अंधेरी हुई। तो घर में दीपक का बात करते हैं कि जो दीप होता है उसको हम लोग जलाते हैं तो शुरू में बहुत अच्छा रहता है, बाद में उसका देखिएगा कि जो जलने लगता है तो ज्यादा जल जाता है, एट लास्ट जो एंड पे आता है तो फिर वो अंधेरा, मतलब खत्म होने के बाद तो अंधेरा ही होता है, तो जब एंड पे आने लगता है तो अंधेरा होने लगता है। तो वही। और कपूत, जिससे कि बच्चा जो घर में लड़का जन्म लेता है फिर कपूत जन्म लेते हैं। अच्छे बच्चे सपूत भी होते हैं, कपूत भी होते हैं। तो कपूत हो तो जन्म लेते हैं तो घर में तो अच्छा लगता है कि अरे यार लड़का हुआ है या बच्चा हुआ है, कोई भी कपूत कोई भी हो सकता है, बच्चा कोई भी। तो कपूत जनरली कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो घर में बहुत ही खुशी का माहौल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे कपूत बड़ा होता है तो घर में क्या होता है, दुख के बादल छाने लगते हैं। तो यही बोल रहा है कि बढ़ते बढ़ते वो अंधेरा होने लगता है, जैसे कि दीप भी बढ़ते बढ़ते अंधेरा होने लगता है और कपूत भी बढ़ने के बाद अंधेरा घर में करने लगता है। तो इसमें देखिए, इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं कि दीपक और कपूत दोनों की गति एक समान है। जिस तरह दीपक को जलाते समय उजाला होता है, उसी तरह कपूत के जन्म पर भी खुशियां मनाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे दीपक और कपूत दोनों बढ़ते हैं, अनेकों प्रकार की कठिनाइयां खड़ी कर देते हैं। तो यही हम लोग समझे हैं और ऐसे ही एग्जाम में लिख देना है। तो समझ में आ रहा है। अब देखते हैं 8वां नंबर दोहा। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ काम, तीन पैर वसुधा करी तव बावनी नाम। दोहा नंबर 8 है। तो सही बात है, मांगने से पद घट जाती है कि जनरली जो कितना भी आप बड़ा काम कर लीजिए और अगर आप कोई मांग देता है तो उसका पद घट जाता है। अब यहाँ पे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे ही समझे कि 3 बार वसुधा करे तब जो कृष्ण भगवान थे, विष्णु भगवान जो थे वो क्या किए थे कि 52 छोटे से वामन का रूप लिए थे और वामन के रूप लेके कोई राक्षस
था तो उसे क्या किए थे, 3 पैर में ही उन्होंने क्या किया था, पूरा पाताल लोक जो भी है सभी 2 पैर में ही नाप लिए थे, पूरा सारे जगह का ब्रह्मांड जो भी है सभी। और तीसरा पैर पूछे थे उस दैत्य से कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो वो अपना सर दे देता है और वैसे ही उस दैत्य का अंत हो जाता है। तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया कि उस दैत्य का फर्स्ट ऑफ ऑल अंत भी किया, और एक छोटे से वामन मतलब कि अवतार में उन्होंने सारे पैरों का से नाप लिया, क्योंकि वो बड़ा अवतार ले लेते हैं, वामन रहते हैं फिर भी बड़ा करके और नापते हैं पैर से। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी उनके एक रूप को वामन ही बोला था, बावन ही यहाँ पे बावन बोला गया है। तो वही बोला जा रहा है कि मांगने से मतलब कि पद घट जाता है, और कितना भी बड़ा काम कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 52 नाम दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप अब यहाँ पे देख लीजिए लिखना कैसे है। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं कि मांगने से इंसान की महत्ता घट जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा काम क्यों न कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में 3 पैर में ही पूरी धरती माप दी थी, फिर भी उनको वामन ही कहा गया। देखते हैं दोहा नंबर 9। दोहा नंबर 9 में है कि रहीमन नीज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलय है लोग सब, बांटे न लह कोय। मतलब हम लोग मन में क्या होता है, कभी कभी दुख में रहते हैं, तो दुख में रहने के बाद क्या होता है कि हम लोग किसी को कहते हैं, तो किसी को कहने से ये नहीं होता कि हम दुख बांट रहे हैं, तो देन सुख दुख जो भी है वो बांटना। तो कोई मतलब आजकल तो क्या ऐसे जनरली कोई समझता नहीं है, और उस पर क्या करता है, हंसने लगते हैं लोग, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। कभी भी देखने को ये मिल जाता है कि कोई अपना दुख व्यक्त करे या ना करे, और किसी के दुख को देख के ही लोग हंस देते हैं। तो यही बताया गया कि हम लोग को अपने मतलब व्यथा जो है ना वो मन में ही रखना चाहिए, किसी को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को कहने से वो दुख तो बढ़ता नहीं है, और कोई इंसान क्या करते हैं उसको मतलब बहुत ज्यादा अजीब करने लगते हैं और मजाक भी उड़ाने लगते हैं। तो इसलिए बोला गया कि मन में ही रखना चाहिए। तो देखते हैं इसके नीचे इसको लिखना कैसे है। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए, दूसरे को दुख सुनकर लोग इठला भले ही ले, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। सही बात है, बांट के कम तो नहीं करता, उल्टा मजाक ही उड़ा देता है बहुत लोग, जिन ऐसा ही होता है। तब हम लोग देखते 10वां नंबर दोहा। जो रहीम ओछा बढ़े तो अति ही इतराई, प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई। मतलब क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि जो छोटे मतलब पद से होते हैं, या जो छोटे होते हैं, छोटे पद से नहीं कह सकते, जो गरीब होते हैं, मतलब गरीब ही हाँ समझिए, और उसे अगर धन आ जाता है अचानक से, तो बहुत ही इतराने लगते हैं, घमंड होने लगता है धीरे धीरे उनमें। तो उससे जैसे कि आप चेस खेलते होगे, तो चेस में क्या होता है कि एक प्यादा होता है, जब उसकी चाल आती है तो वो टेढ़ा टेढ़ मतलब टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। तो वही बताया गया है कि मतलब ऐसे जनरली तो इतराना नहीं ही चाहिए, लेकिन जो छोटे से अचानक से बड़े हो जाते हैं तो उसमें घमंड आ जाता है, वो बहुत इतराने लगते हैं। और प्यादा भी ऐसे, प्यादा को भी देखिए वो भी टेढ़ा टेढ़ा चाल चलने लगता है। तो ये हमारा 10वां दोहा हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, अगर कुछ भी मतलब गलत लग रहा है या कोई भी त्रुटि है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अगेन, और जो भी गलती है उसके लिए माफी चाहते हैं, और कमेंट कीजिए जो गलत आपको लग रहा है। अगेन थैंक यू।